प्रिय मित्रों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 5 का पाठ 4, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और उसका सरलार्थ भी समझा था, तो आज हम उसके कुछ अभ्यास कार्य को लेकर आए हैं। लेकिन अभ्यास कार्य से पहले हम कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। कठिन शब्द है शिखरों, अधिकार, बिजली, बूंदों, इस पर, भरमार, बाजारों और धूमधाम। और शब्दार्थ है पर्वत। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। फिर शिखरों का अर्थ होता है चोटी। अधिकार का अर्थ होता है कब्जा। फिर धूमधाम का अर्थ होता है हलचल या फिर तो भारी आयोजन। फिर है तड़क भड़क का अर्थ होता है ढाट बाट। फिर है गर्जन, बादलों की टकराहट की आवाज़। फिर है घनघोर, भीषण ध्वनि। फिर सिहर रही का अर्थ होता है काँप रही। फिर अभ्यास कार्य पर आते हैं। मौखिक में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये लिखने भी पढ़ सकते हैं। तो फिर घटा कहाँ कहाँ से आई है? तो घटा नदियों, तालाबों, गलियों, गांव से आई है। फिर है घटा के साथी कौन कौन है? शिखर, बिजली की चमक, हवा, बूंदे आदि घटा के साथी है। फिर घटा किस ठाट बाट से आई है? घटा हवा और बूंदों के साथ आई है। फिर घटा के घिर आने से प्रकृति पर क्या असर पड़ा? घटा के आने से पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है, पशु पक्षी आनंदित हो जाते हैं, किसान खुश हो जाते हैं। फिर है लिखित में नीचे लिखी पंक्तियों को उदाहरण की तरह बदलकर लिखो। इसमें उदाहरण दिया गया है, आई है पर्वत के शिखरों को चूम के। तो इसमें फिर दिया गया है पर्वत के शिखरों को चूम कर आई है। तो इसका और इसका अर्थ एक ही होता है। तो वैसे ही हमें साथी है ये सब इस भोली मासूम के, इसका भी हमें वही करना है। तो इसका होगा इस भोली मासूम के ये सब साथी है। फिर इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है। मोर इसी के स्वागत में नाच रहा है। फिर क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के? इसकी इस मस्ती के क्या कहने धूम के? बिजली की चमक से इसको तो प्यार है। इसको तो प्यार है बिजली की चमक से। फिर है सही अर्थ पर सही का निशान लगाओ। घटा गिरी झूमके का अर्थ है घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही है। फिर बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियाँ का अर्थ है बूंदों में खुशहालियाँ पल रही है। फिर है पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियां का अर्थ है पीपल के पत्ते हवा के कारण हिलमिल रहे हैं और आवाज़ पैदा कर रहे हैं। फिर भाषा से यानी कि व्याकरण से। पहला प्रश्न है, इन शब्दों के 3 समानार्थी शब्द लिखो। तो इसमें हम लिख सकते हैं पर्वत का पहाड़, नग, भूधर। और फिर तालाब का जलाशय, पुष्कर और सरोवर। फिर बिजली का लिख सकते हैं चपला, तड़िक, विद्युत। फिर घटा का लिख सकते हैं मेघ, बादल और घन। पेड़ का लिख सकते हैं वृक्ष, विटप, पादप। फिर है संज्ञा शब्दों के सही भेद के सामने सही का निशान लगाओ। पीपल व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
तो व्यक्तिवाचक के ऊपर सही का निशान लगाना है। फिर खुशहाली, ये भाववाचक संज्ञा है। फिर शोर, शोर भी भाववाचक संज्ञा है। हिमालय, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर प्यार, प्यार भाववाचक संज्ञा है। और मोर, मोर जातिवाचक संज्ञा है। फिर आते हैं चित्र देखो और इसके बारे में कुछ वाक्य लिखो। तो हम लिख सकते हैं कि यह चित्र बारिश का है, यह चित्र बरसात का है, और सभी पशु पक्षी खुश हैं, और कुछ बच्चे नाव चला रहे हैं, कुछ बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। तो इस तरह के आप वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद है कविता पूरी करो और चित्र बनाओ। फिर काले काले बादल आते, झूम झूम के बरसते बादल, सबका मन मोह लेते, ढेरों खुशियाँ लुटाते बादल। फिर टप टप बूंदे आती, प्यासी धरती की प्यास बुझाती, चारों तरफ हरियाली लाती, मधुर स्वर में गीत सुनाती। तो इधर हमारा पाठ 4 घटागिरी झुमके समाप्त हो चुका है। आप चित्र अपनी मर्जी से बना सकते हैं। धन्यवाद।